पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम उन सबको बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे वीनस सबसे पूछता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे जीनस उसे बताता है कि स्काई ने हमें इनवाइट किया है यहाँ पे हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद वो टोंग और टोंकला को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों का तो झगड़ा हो गया था ना, तुम दोनों का सब कुछ सॉर्ट आउट कैसे हुआ? और स्काई कहाँ पे है? तो टोंग उससे बताता है कि स्काई कुछ ही देर में आने वाला है। जीनस उसे पूछता है कि तुम उन दोनों का छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम हमें कुछ बताना नहीं चाहते? विनस कहता है कि इतनी की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्काई और मैं रिलेशनशिप में हैं। मैं तुम लोगों से ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुम्हें कब बताऊँ। तो जीनस नाटक करते हुए कहता है, ओह! हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। ये सब कुछ कब हुआ? हमें क्यों नहीं पता चला? और ऐसा बोल के सब लोग जो है विनस को चिढ़ाने लगते हैं, यानी कि टीज़ करते हैं कि सबको पता होने के बावजूद सब लोग नाटक कर रहे थे। उनकी मस्ती चल ही रही होती है, तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का उससे पूछता है कि आपको सच में नहीं पता था कि हमें इस बारे में ज़रा-सा भी आइडिया होगा? तो विनस उनकी तरफ शॉक से होते हुए देखता है और कहता है कि ये दोनों कौन हैं? तो दूसरा लड़का कहता है कि आपने हमारे भाई को डेट क्यों किया? तो फिर वो विनस जो है वो जीनस से पूछता है कि ये दोनों कौन हैं? तो जीनस उन्हें बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वो दोनों जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हम स्काई के कज़िन्स हैं, टिन और तुल। तो तुमने हमारे भाई को डेट करना किस तरह से स्टार्ट किया? मतलब वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। जब अंकल आंटी से उसने बात की थी तो हम तो सोच में ही पड़ गए थे और हमारा कितना मन था तुमसे मिलने का, लेकिन वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, तो तुम उसे कैसे झेल पाओगे? विनस उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्काई में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ भी है और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैं भी काफ़ी टाइम उससे झगड़ा करता हूँ, यहाँ तक कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उसे ब्लॉक भी कर देता हूँ, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं होता। उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी पीछे से स्काई आके उसे किस करता है। स्काई विनस से कहता है कि ये सब मैंने डे को दिखाने के लिए किया है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई जो है वो सारी तैयारियां कर रहा होता है और टोंकला भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आता है। टोंकला उससे कहता है कि तुम ये सब इतनी तैयारियां कर क्यों रहे हो और तुमने किस किस को इन्वाइट किया है? जिस पे स्काई कहता है, अरे धीरे आवाज़ में बात करो, उसे सुनाई दे देगा। और वैसे मैंने जीनस, बॉम, टोंग, मेरे 2 ट्विन्स कज़िन्स उनको बुलाया है, क्योंकि कोई मेरे पे भरोसा ही नहीं कर रहा यार कि मैं एक अच्छे लड़के को डेट भी कर सकता हूँ। और स्पेशली मैंने डे को बुलाया है, जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी ना तो वो भी हमें जॉइन कर लेगा। उसे भी तो देखना चाहिए ना कि मेरा पार्टनर मुझसे कितना प्यार करता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे स्काई विनस के बाजू में आके बैठता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि कोई मेरी इतनी ज़्यादा साइड ले रहा है। तो वो विनस की उससे कहता है, मतलब ये तुम सबका मिलकर प्लान था ना मुझे फंसाने का, ताकि मैं तुम्हारे लिए तारीफ बोलूं? जिस पे स्काई कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ये चाहता था कि तुम अपनी रिलेशनशिप को सबके सामने बता दो। तो विनस उस पे कहता है कि ये तो मैं बहुत ही पहले करने वाला था, जब तुमने मुझसे कन्फेस किया था मैं तभी उन सबको बताना चाहता था। उसके बाद स्काई उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ सरप्राइज़ प्लान किया, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं किया। जिस पे विनस उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तो स्काई उसके पास आके उससे कहता है, रियली ना, सच में ना, तुम नाराज़ नहीं हो ना? और उसे किस करने की कोशिश करता है। उनकी मस्ती चलती रहती है, तो बाकी सब भी जो है उसी तरह से नाटक करने लगते हैं किस करने का। उसके बाद तुल जो है वो सबके लिए गिटार प्ले करता है और सब लोग जो है वो पार्टी अच्छे से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ ड्रिंक करके एक दूसरे को किसेस करते हुए। तभी वहाँ पे डे आके उनसे कहता है, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो सब लोग जो है वो खुशी खुशी उसे हाँ कह देते हैं ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद स्काई उससे कहता है कि तुम्हारे लिए चेयर नहीं है, वहीं पे टोंग के बाजू में बैठ जाओ। तो डे कहता है कि ठीक है, मैं अपनी चेयर साथ में लेकर आया हूँ, मैं उसी पे बैठ जाऊँगा। ऐसा बोल के वो बैठ जाता है। उसके बाद स्काई उससे कहता है कि अपना दिल थाम के रखो, मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे कुछ कहेगा। तो डे कहता है कि हाँ बोलो। तो विनस उसे कहता है कि मैं और स्काई जो है डेट कर रहे हैं। तो डे एकदम ठंडा सा रिएक्शन देता है, अरे वी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो स्काई का मुंह उतर जाता है। स्काई कहता है, तुमने तो मुझ पे बिलीव नहीं किया था ना, अब तुम्हारा रिएक्शन ऐसा क्यों है? तो डे उससे कहता है, कौन तुम पे बिलीव करेगा? तुम जो है अपना नेक मार्क सबको शो करते हुए घूम रहे थे पूरे हॉस्पिटल में। जिस पे विनस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कैसी कैसी हरकतें करते आ रहे हो सबके सामने, तुम अपना मार्क दिखाते हुए घूम रहे थे। तो स्काई कहता है कि हाँ, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था तो मुझे ये करना पड़ा ना। फिर तुल सबसे कहता है कि इन दोनों के स्पेशल डे पे एक सॉन्ग तो बनना चाहिए, तो हम आपके लिए एक सॉन्ग गाना चाहते हैं। जिस पे डेव से कहता है कि ये दोनों कौन है? तो वो दोनों जो है दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। स्काई कहता है कि ये दोनों मेरे कजिन्स है, तो डे बात मान जाता है। उसके बाद तुल जो है वो सबके लिए एक बहुत अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग गाता है और सब लोग जो है उस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि सब लोग टल्ली हो जाते हैं। तो स्काई विनस से कहता है,
विनस, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तो विनस उसे कहता है कि यहाँ पे कुछ मत दिखाना। तो स्काई कहता है, अरे यहाँ पे नहीं है, मेरे कमरे में है, तो मुझे घर पे लेकर चलो। तो विनस कहता है कि हाँ ठीक है, चलो घर पे चलते हैं। तो स्काई सबसे कहता है कि मैं विनस को लेकर घर पे जा रहा हूँ, मेरी पार्टी ख़त्म हो गई। तो विनस सबसे कहता है कि ठीक है, मैं इसको घर पे लेकर जा रहा हूँ। तो विनस स्काई को वहाँ से लेकर चला जाता है। बॉम्ब सबसे कहता है कि तुम लोगों को ड्रिंक करनी है तो अंदर रूम में जाके करो, मैं और जिनस जो है वो बाहर ही रहने वाले हैं। तो सब लोग उसकी बात मानते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं रूम के अंदर ड्रिंक करने के लिए। और यहाँ पे जिनस और बॉम्ब जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि विनस जो है वो स्काई को उसके घर पर लेकर आ चुका है और वहाँ की लाइटिंग देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। स्काई विनस से कहता है, क्या तुम्हें ये सरप्राइज़ पसंद आया? विनस उससे कहता है कि हाँ, बहुत पसंद आया। स्काई उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें वो पुराना स्टूपिड गाय कभी नहीं मिलेगा। ये वाला स्काई जो है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते बेड पर गिर जाते हैं। विनस कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पाया। मैं तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो लोग जो है वो 25+ अपना काम करते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट सीन है, तो अगेन मैं इमेजेस यूज़ नहीं करूँगी, तो आपको वो ऑफिशियल वीडियो पे देखना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनस और बॉम्ब को दिखाया जाता है। जिनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडी हो रहा था, जिस पे बॉम्ब उससे कहता है कि तुम पिछले 1 घंटे से रेडी हो रहे हो, तुम इतना क्या रेडी हो रहे हो? जिस पे जिनस उसे कहता है, अरे ये कोई कैजुअली मीटिंग थोड़ी ना है, मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा ना। तो बॉम्ब उसे कहता है कि ज़रा जल्दी करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई और विनस को दिखाया जाता है बेड में। विनस स्काई को मैसेज करते हुए बता देता है कि वो बॉम्ब के पेरेंट्स के साथ आज लंच करने के लिए जा रहा है, तो शॉप का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। तो विनस उसे मैसेज करके कह देता है कि कम ऑन, डोंट वरी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जो है शॉप को अच्छे से संभाल लूँगा। उसके बाद वो स्काई को उठाने लगता है। स्काई उसे और 5 मिनट सोना है ऐसा कह देता है। तो विनस उसे बता देता है कि उसे जो है जिनस का शॉप संभालने के लिए जाना है। तो स्काई उससे कहता है, क्या तुम रात को यहीं पे सोने आ जाओगे? जिस पे विनस उसे कहता है कि मैं फ़िक्स बता नहीं सकता, शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। तो स्काई कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ, तुम अगर चले गए तो तुम दोबारा वापस नहीं आओगे। तो विनस उसे कह देता है, अच्छा ठीक है, मैं रात को सोने के लिए यहाँ पे आ जाऊँगा। तो स्काई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। विनस उसे कहता है कि तुम अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो स्काई कहता है कि हाँ, मैं बच्चा हूँ, चलेगा। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा लवी डबी टाइम स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें टोंकला को दिखाया जाता है, जो कि बेसब्री से टोंक का कॉल का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही उसे टोंक कॉल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टोंक जो है वो अपने काम के लिए जर्मनी चला गया है और जब टोंकला उसका कॉल जल्दी से उठा देता है तो टोंक उसे कहता है, अरे तुमने तो बहुत जल्दी कॉल उठा लिया। तो टोंकला उसे बता देता है कि मेरी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने तुम्हारा कॉल मिस कर दिया, मुझे रिंग नहीं सुनाई दी तो। जिस पर टोंक उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतनी तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। टोंकला उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, तो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी कॉल को खोना नहीं चाहता था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट सेंड किए, क्या तुम्हें वो पार्सल मिला? जिस पे टोंक कहता है कि हाँ, मुझे मिला, तुमने काफ़ी सारी चीज़ें भेजी है। जिस पे टोंकला कहता है कि अरे काफ़ी सारी नहीं भेजी, कुछ ही थोड़ी सी भेजी है, स्नैक्स ही भेजा है, तुमने कहा था ना कि वहाँ पे फूड अच्छा नहीं मिलता। तो टोंक उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। टोंकला पूछता है, क्या तुम वहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे हो? जिस पे टोंक कहता है कि एडजस्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। थाईलैंड की तरह नहीं है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा, यहाँ का फूड सब कुछ अलग है। और तुम्हें सबसे बड़ी बात पता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जिस पे टोंकला उसे कहता है कि थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, हमें हमारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, और वैसे भी हम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ है ना। जिस पे टोंक उसे कहता है कि थैंक यू सो मच, तुम इतना पेशेंटली मेरा वेट कर रहे हो। टोंकला उसे कहता है कि हम दोनों ज़रूर जल्दी मिलेंगे। तो टोंक उसे आई लव यू बोलते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करूँगा। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डे को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड में कुछ काम कर रहा होता है। तभी स्काई को गुनगुनाते हुए देखते हुए उसे कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। तो स्काई कहता है कि हाँ, मेरे पास बॉयफ्रेंड है ना मुझे चीयर अप करने के लिए, तुम्हारी तरह थोड़ी है ना जो सर पकड़ के बैठा रहा है। तो
डे जो है इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो स्काई कहता है कि तुम पहले मुझे टीज़ करते थे ना, अब मेरी बारी है। डे उससे कहता है कि तुम कल जब विनस के साथ थे तो उसके भाई ने तुमसे कुछ कहा क्या? मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर? जिस पे स्काई कहता है नहीं। तो डे उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? शायद उसके भाई ने तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम सोचो ना, विनस का सिर्फ़ इकलौता भाई है और उसने तुमसे कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब शायद वो तुम्हारे रिश्ते से खुश नहीं है। ऐसा बोल के वो स्काई के दिमाग में कीड़ा डाल देता है कि तुम तो मुझे कभी परेशान नहीं कर पाओगे। तो स्काई इस बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस की शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस कुछ काम कर रहा होता है तो स्काई आके उससे ड्रिंक मांगता है। विनस उससे कहता है कि ड्रिंक तो ख़त्म हो चुकी। तो स्काई उससे कहता है कि मुझे शॉप का ओनर भी चलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो विनस उस पर कहता है कि रास्कल ऐसी बातें मत करो। तो स्काई कहता है कि तुम्हें तो रास्कल पसंद है ना, तो मैं ऐसी ही बातें करूँगा। विनस उससे कहता है कि सिर्फ मेरे सामने ऐसी बातें करना, बाकी किसी और के सामने नहीं। तो स्काई उसकी बात मान लेता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया, चलो हम चलते हैं। विनस कहता है कि नहीं, बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे घर पे जाके कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद में तुम्हारे साथ आऊँगा। स्काई कहता है कि अपने साथ 1-2 कपड़े ले लेना ताकि तुम्हें घर वापस ना जाना पड़े। विनस उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा भाई मेरे से झगड़ा करता है कि मैं घर पे नहीं आता। तो इसके बाद दोबारा से स्काई कहता है कि काम हो गया क्या? तो विनस कहता है अरे हो रहा है ना, लेकिन स्काई जो है उसका काम बंद करके उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉम और जीनस को दिखाया जाता है। वो दोनों जो है अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करके वापस आ चुके होते हैं। जीनस का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हुए वो बॉम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद करते हैं। बॉम उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जीनस उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो मुझसे ज़रा सी भी बात नहीं की। तो बॉम उसे कंसोल करने के लिए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये सारी पास्ट की बातें हैं ना, तुम इस बारे में सोचना बंद करो। वैसे भी मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। जीनस उसे कहता है लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो बॉम कहता है उस बारे में सोचना बंद करो। तभी उसके पेरेंट्स का कॉल आता है तो बॉम वो कॉल उठाते हुए उससे बात करने लगता है। बॉम की मॉम कहती है कि मुझे जीनस से बात करनी है। बॉम जीनस को कॉल देने की कोशिश करता है तो जीनस पहले लेने से मना कर देता है। फिर वो कॉल लेते हुए उन्हें हेलो मॉम कहता है। उसके बाद माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हाँ मैम बोलिए। बॉम की मॉम कहती है कि बॉम के साथ ब्रेकअप कर लो। जीनस उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं मैम, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे 1000 बार भी कह दो, लेकिन मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगा। मैं बॉम के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है मैं उसका हाथ पकड़े रखूँगा। आप चाहे मेरे कितने भी टेस्ट लेने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपके हर टेस्ट में जो है खरा उतरूँगा। क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकती? जिस पे बॉम की मॉम कहती है कि थैंक यू सो मच मेरे बॉम का इतना अच्छा ध्यान रखने के लिए। और जीनस को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता तो बॉम की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम बॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, तो मेरे लिए तुम उसका ख्याल रखना। तो जीनस जो है उन्हें थैंक्स मैम कहता है। तो बॉम की मॉम कहती है कि मैम नहीं, मुझे मॉम बोलो। तो जीनस जो है खुशी के मारे उन्हें थैंक यू मॉम कहता है, यानी कि बॉम की मॉम ने जो है वो दोनों के रिलेशन को परमिशन दे दी है। तो खुशी के मारे वो बॉम को गले लगाते हुए कह देता है तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बॉम उससे कहता है कि अब तो तुम खुश हो, रिलैक्स हो ना? तो जीनस कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे से बोझ हट गया, अब तो मैं फाइनली चाइनीज़ दामाद बन गया हूँ। तुम्हारी मॉम वैसे किस जगह से है मुझे बताओ, मैं वहाँ की भाषा सीखूंगा। बॉम उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मॉम को थाई आती है, अब घर के अंदर चलो। लेकिन जीनस इतना ज़्यादा खुश होता है कि सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है कि मुझे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है बॉम के मॉम ने। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को दिखाया जाता है। स्काई विनस के साथ उसके घर पर आया होता है, जहाँ पे स्काई उससे कहता है कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ ना? तो विनस कहता है कि हाँ। उसके बाद वो कैंडल देखते हुए कहता है मेरा भाई शायद इसे यूज़ करता है, मैं इसे अपने साथ ही रख लूँगा। स्काई वहाँ पे बैठते हुए विनस को भी साथ में बिठा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? विनस उससे कहता है कि क्या? स्काई कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। स्काई को इतना सीरियस होते हुए देख विनस उसे पूछ लेता है कि क्या बात है? स्काई कहता है कि मैं हमेशा उठते हुए तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़े रहना चाहता हूँ, तुम्हें हग करना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ क्या तुम सेम मेरे लिए फ़ील करते हो? जिसे विनस कहता है कि हाँ। तो स्काई खुश होते हुए उससे कहता है कि देखो अब तुम अपने बात से पलटी नहीं मार सकते। तो विनस उससे कहता है कि नहीं मारूंगा और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ज़्यादा लवी डबी हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस और बॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे स्काई और विनस आ जाते हैं। विनस कहता है कि तुम दोनों साथ में आए हो
तो अच्छा तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा कोई भाई भी है, या तो तुम घर का रास्ता ही भूल चुके हो। जिस पे वीनस उसे कहता है कि कैसे भूल सकता हूँ, तुम इकलौते मेरे भाई हो। वैसे हम दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा बोलते ही तो जीनस के चेहरे का रंग उतर जाता है कि ये क्या बात करने वाला है। वीनस के मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती तो स्काई कह देता है कि मैं बात कर देता हूँ। ऐसा बोल के फिर वो दोनों जो है चारों टेबल पे बैठ जाते हैं। वीनस उससे पूछता है कि क्या बात है बोलो। तो स्काई कहता है कि आज के बाद मैं वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ आपसे। जीनस पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। स्काई कहता है कि मैं वीनस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आज के बाद मैं वीनस को कभी रोने का मौका नहीं दूंगा। जीनस कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम वीनस को मुझसे दूर लेकर जाओगे। स्काई कहता है कि हाँ, मैं बस आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। वीनस का मुंह रोने जैसा हो जाता है तो जीनस को जो है वो कंसोल करते हुए बॉम उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस बारे में सोचो जीनस। तो जीनस को याद आता है कि उसने कहा था कि बॉम और उस वीनस के बीच अगर चुनना हो तो वो बॉम को चुनेगा। उसी तरह से वीनस की भी अपनी पर्सनल लाइफ है और वो स्काई को चुनता है। जीनस बहुत ही इमोशनल होते हुए स्काई को वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और कहता है कि वीनस का अच्छे से ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे फाइनली वो दोनों जो है कपल बन चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को बेड पे दिखाया जाता है जहाँ पे स्काई बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। स्काई कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक और चांस दिया। वीनस कहता है कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। तो स्काई कहता है कि हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन तुम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वीनस उससे कहता है तो पास्ट टाइम में वापस चले जहाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो स्काई खुश हो जाता है और यहीं पे वीनस इन द स्काई सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आपको इसमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके बताइए। उनके हैप्पी मोमेंट के साथ ही ये सीरीज़ का एंड हो चुका है और मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली है, तो आप वहाँ पे चेक करके मुझे आंसर दे दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।